चलो तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है इसमें कितने चर होंगे, दो चर होगा। तो दो चर कौन कौन से होगा, तो आप दो चर अल्फ़ाबेट में से किसी को मान सकते हो, दो चर किसी को मान सकते हो। जैसे अल्फ़ाबेट में ए से लेकर कहाँ तक होते हैं, जेड तक, एक्स ए से लेकर और कहाँ तक होते हैं, जेड तक। तो इसमें स्मॉल ही लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। इसमें स्मॉल आप एक्स वाई जेड इस तीनों में से, ठीक है, यानी एक्स ए से लेकर 26, इधर भी ए बी सी 3 हुआ और इधर एक्स वाई जेड, यानी टोटल मिलाकर आपको कितना होता है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट में से आप कोई भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हो, इसमें से कोई भी दो को लेना है। कितना को, दो को लेना है। देखिए दो चर, चर चाहिए ना, तो चर हम किसको बोलते हैं, ए बी सी डी को बोलते हैं। एक्स वाई जेड को ही चर बोला जाता है ना। तो ए बी सी या ए बी सी डी ई एफ जी एच कहाँ तक, जेड तक। तो दो चर हो गया वाले रैखिक। अब रैखिक का बात आता है तो रैखिक, देखिए इसके पहले ही हम लोग जो एक्सरसाइज 2 में पढ़े हैं, यानी बहुपद में, बहुपद में हम लोग क्या पढ़े थे, रैखिक बहुपद पढ़े थे ना। तो रैखिक बहुपद में हम लोगों को क्या मिला था, रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो किस रूप का होता था, तो ए एक्स प्लस बी और ए नॉट इक्वल टू 0, इसी रूप का ना होता था। तो इसमें रैखिक योग क्यों कहा जाता था, और इसका एक और नाम था, क्या चीज़, एक घाती। क्या नाम था इसका, एक और एक घाती नाम था। तो एक घाती मतलब कि इसके घात में, पावर में क्या छुपा है, एक छुपा है, इसीलिए इसको हम लोग एक घाती या क्या बोलते थे, रैखिक। तो हमको इसमें से ऐसा दो चर लेने हैं जिसके घात कितने हो, जिसके घात कितने हो, जिसके घात एक हो, एक, दो चर होगा लेकिन उसका जो घात होगा, जो उसका पावर होगा वो कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है। पावर हमें 1 चाहिए और उसका जो बेस चाहिए, हमें दो चर चाहिए, उसमें बेस कितना चाहिए, दो चर वाला चाहिए और बेस उसका भी होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बना सकते हैं, तो देखो इसमें चर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना। तो ये एक चर में बताए थे ना, ये कितने चर में बहुपद है, तो ये एक चर में रैखिक बहुपद है। लेकिन इसी में हम दे दें क्या चीज़, ए एक्स प्लस क्या चीज़, बी वाई। तो ये कितना चर हो गया, इसमें दो चर हुआ। कौन कौन चर है, एक्स और वाई। तो एक्स और जो वाई है ये दो चर है, और दो चर में ये क्या है, बहुपद है। दो चर में ये क्या है, बहुपद है। और लेकिन हमको बहुपद में नहीं पढ़ना है, हमको दो चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग दो चर, दो कहाँ से लेंगे चर, वो हमें मिल गया, इसमें से लेना है, एबीसीडी में से। उसके बाद हमें रैखिक लेना है, रैखिक मतलब उसके घात कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए। लीनियर, जो लीनियर समीकरण इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर रैखिक, रैखिक को क्या बोलते हैं, लीनियर। तो रैखिक समीकरण को इक्वेशन, यानी कि हम क्या पढ़े, तो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो 2 वेरिएबल्स, ठीक है, कितना, दो चर, तो 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन, इसे हम लोग इंग्लिश से बोल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश तो हमको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, हम लोग को हिंदी पे ही ध्यान देना है। तो ए बी सी और डॉट 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 क्या चीज़ हो गया, एक्स वाई जेड। तो इसी में से हमें दो लेना है, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और चर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, यानी वेरिएबल्स। तो अब कहेंगे कि सर समीकरण हम किसको बोलते हैं, समीकरण का बात आता है ना। तो इधर तो हम लोग समझ लिए ये चीज़ कि दो क्या होता है, चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है। अब समीकरण, तो देखो जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था बहुपद, ए एक्स प्लस बी पढ़ा था ना। तो यदि इसी में हम इक्वल टू लगा दें, क्या लगा दें, इक्वल टू 0 या इक्वल टू क्या चीज़ 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, कुछ भी लगा दें, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं, समीकरण। यानी कि उसमें बराबर के चिन्ह रहेंगे, उसमें किसका चिन्ह रहेंगे, बराबर के चिन्ह, और बाएं भी कुछ रहेगा और दाएं भी कुछ रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। तो हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिए कहाँ से होते हैं, इसका रूप हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रूप। तो दो चर रैखिक समीकरण का रूप जो होता है वो ए एक्स प्लस क्या होता है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इसमें बराबर दिख रहा है ना। तो ये है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप। तो इसमें आपको दो चर कौन दिख रहा है, एक्स और वाई, और जो ए बी सी है ना, कहोगे सर ये तो ए बी सी भी उसी में से है, तो ये क्या है। तो देखिए इसमें मेन जो दो चर हम मानेंगे, चर को हम लोग दो ही चर को मानेंगे, इसमें एक्स वाई मान लो या इसे क्या मान लो, एम एन मान लो। लेकिन ये जो ए बी सी है ना, उसी में से जो ए बी सी है इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे,
वास्तविक संख्या। तो कहोगे सर वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं ना, परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है ना। तो ए बी सी जहाँ वास्तविक संख्या हो जाएंगे, तो ए बी सी की जगह पे क्या रहेगा, कौन सी वास्तविक संख्या? तो आप लोग समझना है यहाँ पे ए बी सी की जगह पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, फिर उसके बाद 3/2 यानी कि कोई अंक होगा, उसके जगह पे क्या होगा, कोई अंक। यानी कि किस टाइप के होगा, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल समझे, तो देखो यहाँ पे 2x + 3y आप प्लस में क्या हो गया 5 = 0। तो ये आपका क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए जो ए के जगह पे है आपका अंक है, बी के भी जगह पे क्या है, अंक है, सी के जगह पे भी क्या है, अंक है यहाँ पे। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप जो होता है इसी प्रकार होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो 3/2x + 4/3y आप +5। यानी इसमें देखना है आपको कि 2 चर हैं कि नहीं है 2 चर ना। 2 चर कौन कौन से हैं, x और y है ना। इसमें भी x और y, और इसकी घात रैखिक भी है, यानी इसके पावर में घात में कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। लेकिन यही यदि ऐसे 3/2x² + 4/3y² + 5, तो ये 2 चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। 2 चर है लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके घात में इसके पावर में कितना है, 2 है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया ना। किस रूप का होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ax + by + c रैखिक समीकरण में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसमें 2 चर रैखिक समीकरण का हम लोग को ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ पहले पढ़ना है उसको। तो 2 चर रैखिक समीकरण में ग्राफ कैसे खींचेंगे 2 चर रैखिक समीकरण का, तो इसके पहले हम ग्राफ हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना। और बहुपद में भी थोड़ा हल्का फुल्का आप लोग को बताए थे, बहुपद में ग्राफ बताए थे ना। जैसे कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, सरल रेखा होता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता है हर साल। 2024 के एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अब रैखिक समीकरण का क्या चीज़, ग्राफ, ठीक है। तो 2 चर वाले, यहाँ लिखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, ग्राफ को, ग्राफ तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, आलेख। क्या कहते हैं, आलेख। चलिए तो यहाँ पे हम आलेख पर खींचेंगे इसके। तो चलिए एक हम लेते हैं, कोई भी एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना लीजिए कोई भी। तो हमने बनाया x + y बराबर क्या बनाया, 4 बनाया ना। का कहेगा का क्या खींचे जी, आलेख खींचे। तो हम लोग इसको खींचे भी हैं, आसानी से हम लोग जानते भी हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाते हैं ना, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, x और y लिखने के बाद हमें देखिए एक रेखा खींचने के लिए याद रखोगे कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है एक रेखा खींचने के लिए। क्योंकि हमें इसको मिलाएंगे तब ना एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अधिक से अधिक जितना भी बिंदु बना लो, लेकिन कम से कम कौन बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। देखिए एक रेखा खींचने के लिए कम से कम ये 2 बिंदु तो चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक कितना भी बिंदु, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो ना। तो एक रेखा खींचने के लिए अधिक से अधिक कितना भी बिंदु हो सकता है, लेकिन कम से कम कौन को चाहिए, 2 को चाहिए। तो कम से कम 2 को बनाएंगे, तो ऐसे 1 2 बना सकते हो, लेकिन अब 2 के बाद कितना भी चाहो बना सकते हो, 3 4 5, लेकिन कम से कम कौन को, 2। तो यहाँ भी एक बनता है कि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम 2 ये बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखो x + y बराबर 4 है, इसी की सहायता से हम बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x के जगह पे कुछ रख लोगे, अपने मन से रखना है। जैसे यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 1, तो x के जगह पे 1 रखे, y बराबर क्या आया इधर 4, ये जाके क्या होगा इधर माइनस होगा, तो 4 - 1, तो यानी कि y का मान
3 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। और फिर इसी x के जगह पे आपको कुछ रखना है, क्या रख लो 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या बच जाएगा, यानी कि 2 आ गया, 2 रखे तो 2 मिला। फिर आप रखो क्या रखोगे, 3 रख सकते हो। देखो x का रखोगे तो y का आएगा, और यदि y का भी रखोगे ना तो किसका आएगा, तो y का भी रख सकते हो, x का भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम फिर x का ही रखते हैं, 3 प्लस y बराबर 4, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा आपका y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी ग्राफ खींचोगे फिर भी सही होगा, या y का मान कुछ रखोगे अपने दिमाग से, जैसे कि मान लो कि हमें y वाला बनाना। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब x का मान भरे हैं तो हम x का ही मान भरेंगे, ये नहीं कि एक बार x का मान भर दे, एक बार किसका मान भर दें, y का मान। तो ऐसा नहीं करना है, आप x का भर हो तो x का भरो, y का भर रहे हो तो y का ही भरना है। फिर यहाँ पे वैसे भी बनाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप वैसे ही बनाओगे, x का पहले भरो तो x का ही भर के बनाना है, y का भर के बनाना है तो y का ही बनाना है। तो यदि आप यहाँ पे x y डालते हो तो यहाँ पे यदि a1 रखते हो तो उसका भी कुछ आएगा, तो वही आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, या कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे 4 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ तो, और y की जगह पे 4 रखो तो x का मान कितना आएगा 0, 4 में से 4 घटेगा तो 0 बच जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन अभी तत्काल हम इसी को देखेंगे। चलो यहाँ पे हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं, ये x हो गए और ये इधर x डैश होता है ना, और ऊपर क्या होते हैं y और नीचे y डैश। और हमको तो पता ही है कि ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, चिन्ह भी हम लोग को पता है। तो यहाँ पे इसको मूल बिंदु बोलते हैं, और ये हो जाता है आपका, हम चलो ले लेते हैं ये 1 2 3 4 5, और इधर भी कुछ ले लें, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ दूरी सेम नहीं है, लेकिन हम लोग जब ग्राफ पेपर पे इसे बनाएंगे तो उसका दूरी क्या मिलेगा, सेम। फिर यहाँ आ जाओगे 1 2 3 4 5, नीचे भी ले लोगे, ये माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अब चलो यहाँ पे जो बिंदु बने हैं, इस बिंदु को हम लेंगे पहले। तो ये बिंदु में क्या बना है, x का मान से 1 बना है और 3, तो इस x के मान को 1 है और y का मान 3 है, तो इस पे हमें दर्शाना है। तो x का मान आपको 1 है, और ये भी देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो ये क्या है, एक धनात्मक। तो बोलो 0 के दाहिने मिलेगा कि बाएं मिलेगा, दाहिने ना मिलेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 मिल गया ना। फिर y देखोगे, y कितना है 3, तो बोलो 0 से ऊपर कि नीचे, ऊपर, 3 तक जाओगे ना, तो यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक, एकदम सीधा रेखा, है ना 3। और जहाँ काटेगा इधर से और इधर से जब मिलेगा जहाँ, वहीं पे ये बिंदु होगा। कौन बिंदु होगा, 1 और 3, ये याद रखना, 1 और 3, इसे लिखेंगे हम लोग बाद में। फिर 2 2 मिल रहा है, तो x का भी मान 2 और y का भी मान 2, यानी कि x का मान इसमें मिलेगा और y का मान, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, तो x का मान 2 यहाँ और y का मान 2 यहाँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और किसके सामने, यहाँ 2 के सामने, तो यही ना मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 वाला। उसके बाद क्या मिल रहा है, 3 1, x का मान 3 चाहिए, तो ये ना मिला, और y का मान क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो y यही ना 1 है जी। तो हम यहाँ से जाएंगे और देखेंगे कि ये 1 कहाँ आके मिल रहा है, कहाँ इसको काट रहा है, यही ना काट रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा। अब इस तीनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दो, ठीक है, या आप स्केल की सहायता से मिलाना है, इसे सीधा एकदम खींचना है, तो इसको मिलाना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देना, ऊपर खींच देना है ना। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को भी लिख दोगे, कितना, ये कितना का था, 1 और 3, ये कितना था 2 और 2, ये कितना था 3 और 1, और ये थोड़ा जाएगा इधर ना, तो इस पे समीकरण लिख देना। आप समीकरण इधर भी लिख सकते हो या नीचे भी। समीकरण किसका है, x + y = 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आलेख। अभी हम लोग को एक्सरसाइज जो 3.1 होगा, हम लोग को यही पढ़ना है, ग्राफ ही पढ़ना है। पहले लैंग्वेज में दिया है क्वेश्चन, तो लैंग्वेज से हम लोग किससे बना लेंगे, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल के फिर उसका हमें क्या खींच लेना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ की सहायता से भी हमें किसका मान निकालना है, x और y का मान।
देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, लेकिन इसमें किसी का उम्र नहीं दिया। ये कह रहा है कि 3 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का था, और ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का वायु का रह जाऊंगा, कह रहा है। लेकिन किसी का उम्र हमें पता नहीं है कि किसका 20 साल है, किसका 2 साल है, किसका 12 साल है, नहीं ना पता है, तो हम उसे मानेंगे। आफ्ताब के भी उम्र को मान लेंगे कुछ, और उसके पुत्री को भी कुछ हम लोग मान लेंगे। तो मानने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, तो 2 चर में ही मानना है। कौन चर में, तो एक को x मानोगे, एगो को y मानोगे। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे, और लिखेंगे क्या चीज़, कि माना कि आफ्ताब की उम्र, चाहे आयु कह सकते हो, x वर्ष, क्या कहोगे, x वर्ष, और उसके पुत्री का उम्र चाहे आयु ही लिखो, आयु कितना वर्ष है जी, y वर्ष मान लो। देखो बहुत आसान तरीका से हम लोग बताएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखो इसमें जैसे मान लो, थोड़ा देर के लिए समझो, जैसे हम कहें कि हमारा उम्र अभी 20 वर्ष है, मान लो, ठीक है, 20 वर्ष है, हाँ मान लियो। अच्छा एक्यूरेट उम्र मान लो मेरा उम्र 26 वर्ष है, मान लो, मान लिया, हाँ सही 26 है। तो मान लो कि 26, नारायण सर जी कितने साल के हो जाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 30 कह रहे हो, 30 नहीं है, माने लगभग 26-27 के करीब में है, यही है। अब देखो, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अभी मत देखो कि बाल पक गया है तो हाँ ज़्यादा हो जाएगा, हो गया, चाहे बाल झड़ गया है तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि देखो समय से छोटे छोटे बच्चों का बाल पक जा रहा है, पकता है कि नहीं पकता है। उसके पुत्री का आयु कितना है, y वर्ष है ना, इसे हम मान लिए। तो अब इसको हमें क्या करें, जैसे अभी मान लो कि मेरा उम्र मान लो अभी 20 बताए थे, इसलिए कि तुम लोग को जोड़ने में सावधानी होगा, 20 मान लो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आज से 5 साल बाद, अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद कब वर्ष के होंगे, 25 साल के, कह दोगे कि नहीं कह दोगे। हम कहेंगे कि आज से अभी है मेरा 20 वर्ष, तो तिगुना उम्र मेरा कितना होगा, 60 वर्ष, 3 से गुना कर देना है, दुगना कहेगा तो दुगना उम्र 40 वर्ष हो जाएगा। तो हम यहीं पे कहेंगे, पहले देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो एगो इधर आफ्ताब को दे दो और इधर इसके पुत्री के लिख दो। है कौन है, है कौन है, उसकी पुत्री है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ देखो 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व, 2 चीज़ इसमें याद रखना है, पूर्व कहेगा तो माइनस लगाना है, अब बाद कहेगा तो प्लस लगाना है। हम कहेंगे कि अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना था, हाँ 3 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कब वर्ष था, 17, अभी 20 वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व मेरा उम्र 17, अभी से 3 वर्ष पश्चात मेरा उम्र 23 वर्ष। तो वही है, कह रहे कि 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व, तो देखो इसमें से भी 7 घटाना है और इसमें से भी 7 घटाना है, दोनों में से। 7 साल पूर्व मैं मैंने कौन कह रहा है, आफ्ताब, मैं तुमसे, मैंने अपनी पुत्री से कहता है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हई कहता है कि मैं तुमसे कितना गुनी आयु का था, 7 गुनी, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ दे देना है, ठीक है, अलग अलग बराबर का चिन्ह दे दिए हैं। समीकरण अब बनाना है इसको, x - 7 और ये 7 में y से 7y - 7 हो जाएगा, 7 है 49 हो जाएगा। ये देखो ये जैसे कहता है ऐसे, 7 में y से 7 हुई 7 है। अब x y वाला को थोड़ा पास में कर लोगे, तो देखो x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 7y, इधर माइनस में 49 और यहाँ पे प्लस में क्या जाएगा 7, तो यहाँ x - 7y बराबर 7 गो 49 गो 7 गो -42, हाँ तो घटाइए हैं, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो माइनस में 42, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। समझ में आया। अभी हम कहाँ तक पढ़े थे, अभी हम यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब यहाँ से चलेंगे, फिर कह रहे हैं कि अब, यहाँ अब भी लिख सकते हो या और भी लिख सकते हो, अब से 3 वर्ष बाद, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, इधर आफ्ताब को इधर उसके पुत्री को, अब से क वर्ष बाद कह रहे हैं 3 वर्ष, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, इधर भी 3 जोड़ दिए,
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, सॉरी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो किधर 3 से गुना, यहाँ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इधर x प्लस 3 में y से 3y और 3 का, और इसको इधर भेजोगे ना तो x माइनस 3y, और इधर 9 में से कितना घटेगा, तो x माइनस 3y और 9 में से 3 घटेगा 6। इसको इक्वेशन सेकेंड। और दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ भी हमें क्या करना है, खींचना है।